मौजूदगी में चंद मिनट नशे के मौजूदा हाल पर तकरीर करूंगी। आप हजरात मेरी तकरीर को गौर से सुनिए। मैं नशे के मुताल्लिक कुछ अर्ज करना चाहती हूँ। सदर आले वकार, नशा का कोई सम्मान नहीं होता काम का, नशा का कोई सम्मान नहीं होता काम का, इसमें तो बस खतरा होता है जान का। आप मानो या ना मानो यही सच है, आप मानो या ना मानो यही सच है, नशा ही सबसे बड़ा दुश्मन होता है इंसान का। सदर आले वकार, आप लोग अपने बच्चों को देखो वो किसकी सोबत में बैठे हुए हैं, और ये देखो स्कूल जाते हैं या नहीं जाते, और ये देखो मदरसे में वक्त पर पहुंचते या नहीं पहुंचते। अरे आप लोग सुनो, नशा करने वाला चोर भी बनता है, नशा करने वाला डाकू भी बनता है, नशा करने वाला कातिल भी बनता है, और नशा करने वाला किसी का मर्डर भी कर सकता है। नमाज से कोसों दूर, उसके बाद नशा में मुब्तला, शराब में मुब्तला। कितने और कैसे कैसे नौजवान हैं जो छोटी छोटी और बड़ी बड़ी उम्र में नशा कर रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, चरस पी रहे हैं, और इंजेक्शन के जरिए से नशा कर रहे हैं। मैं आप लोगों से पूछती हूँ, क्या नशा की कोई गुंजाइश है? हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अगर किसी कुएं के अंदर शराब गिर जाए, फिर वो कुआं शराब गिरने के बाद सूख जाए, और सूखने के बाद उसको मिट्टी से भर दिया जाए, और मिट्टी से भरने के बाद उस पर जो घास उगेगी, वे उस घास पर अपनी बकरियों को चराना पसंद नहीं करते। तो उलमा से पूछो, अगर किसी कुएं के अंदर शराब गिर गई और कुएं के अंदर मिट्टी भर गई, क्या वो नापाक हो गई? लेकिन ये तो अली का तकवा है। अब कौम के नौजवानों, मैं आपसे पूछती हूँ, वो अली मुर्तजा को तो शराब से इतनी नफरत है कि शराब गिरी हुई जगह पर वो अपने जानवरों को भी चलाना पसंद नहीं करते। फिर तुम किस मुंह से नशा करते हो? याद रखना, नशा इसलिए तुम्हारी आबादी में प्रमोट किया जा रहा है, नशा इसलिए आम किया जा रहा है ताकि तुम एजुकेशन हासिल ना कर सको, ताकि तुम पढ़ लिख ना सको, ताकि तुम कौम की खिदमत ना कर सको, ताकि तुम तालीम हासिल ना कर सको। जो नशा में रहेगा वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र कब करेगा? जो नशा में रहेगा वो अपने बीवी की हक कब अदा करेगा? जो नशा में रहेगा वो काम काज कब करेगा? इसलिए कि नशा यौमुल खबाइस है, खबीसों का दिन है। अल्लाहु अकबर, नशा हर गुनाह की जड़ है। देखो, नशा करने वाला चोर भी बनता है, नशा करने वाला किसी का मर्डर भी कर सकता है। ये कमाएगा नहीं तो नशा करेगा कैसे? कोई चंद पैसे का लालच देकर, कोई नशे का लालच देकर वो कहेगा, जा तू फुला का मर्डर कर दे, जा तू फुला को मार दे। कितनी अफसोस की बात है, नशा करने वालों से लोग कोई भी काम करवा सकते हैं। इसलिए नौजवानों, तुम नशा की तरफ मत जाओ, नशा से कैंसर आम हो रहा है और आप लोग समझ क्या रहे हो? अरे सुनो, कुल्लू मुस्किल हराम, हर नशावर चीज हराम है। मिल्लत इस्लामिया के धड़कते दिलों, नशा हमारी माँ और बहनों को बेवा कर रहा है और नशा हमारे बच्चों को यतीम कर रहा है। जिन नौजवान की नशा की हालत में मौत हो जाती है, उन माँ से पूछो कि उनके इंतकाल के बाद उनके दिल पर क्या गुजरती है। उन बहनों से पूछो जो जवानी में ही बेवा हो जाती है, उनके दिल पर क्या गुजरती है। उन मासूम बच्चों से पूछो जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी माँ को छोड़कर नशा कर रहे हैं, उनके दिल पर क्या गुजरती है। नशा करने वालों गद्दारों, तुम अपनी माँ और बहन और बीवियों की तरफ तो देख लो, नशा करने के बाद उनके दिल पर क्या गुजरती है। और तो और तुम्हारी खुद की मौत आ रही है। जब तुम मर जाओगे, जब तुम खुदा के सामने पेश किए जाओगे, उस वक्त तुम खुदा को क्या मुंह दिखाओगे? उस वक्त तुम खुदा को क्या जवाब दोगे? उस वक्त तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। अरे आप समझ क्या रहे हो नशा को? नशा करने वाला अपनी बहन की इज्जत भी बेच सकता है। जो नशा में अपनी बहन की इज्जत नहीं करेगा वो कौम और मुल्क का सौदा करेगा। मिल्लत इस्लामिया के गैसूर नौजवानों, अगर तुम हिंदुस्तान को तरक्की पर देखना चाहते हो तो हिंदुस्तान को नशे से मुक्त करो, हिंदुस्तान को नशे से पाक करो। सिर्फ लोग अपनी दौलत के खातिर जहर बेच रहे हैं नशा की शक्ल में। मैं उन नशा बेचने वालों से कहती हूँ, गांजा, चरस, शराब और चिट्टा का धंधा करने वालों से कहती हूँ, अरे किसी के बच्चों को मॉल बेचने वालों, अगर तुम्हारे खुद के बच्चे मॉल बेच दिए जाए तो तुम्हारे दिल पर क्या गुजरेगी? किसी का घर उजाड़ने वालों, अगर तुम्हारा घर उजाड़ दे तो तुम्हारे दिल पर क्या बीतेगी? अरे पैसा सब कुछ नहीं होता,
गया, फिरौन गया, क्या वो ले गया? नमरूद गया, क्या वो ले गया? कौन ले गया जो तुम लेकर जाओगे? इसलिए मौत का सौदागर ना बनो, अपनी मेहनत से कमाओ, अल्लाह तुम्हें भी देगा। बस इसी बात पर मैं अपनी तकरीर को खत्म कर दी हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।